हाँ अगले संत लिखो रज्जब जी। रज्जब जी, रज्जब जी, रज्जब जी लिखो, रज्जब जी लिखो, रज्जब जी लिख दिया। देखो दयाल एक दिन उपदेश दे रहे थे, क्या दे रहे थे? उपदेश, ठीक है। और रज्जब जी बारात लेके जा रहे थे, शेरवानी वानी पेन पेन बना के, है ना, विवाह करने। तो बीच में रुके चाय पीने के लिए, ठीक है, दुकान थी, चाय पीने के लिए रुकते हैं ना अपन भी सभी, तो रुकिए वहां पे चाय पीने के लिए। तो सामने टेंट में लग रहे थे, भाषण चल रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि भाई ब्याह करोगे तो ये होगा, ब्याह करोगे तो ये होगा, ये खर्चा होगा, वो खर्चा होगा। रज्जब जी ने देखा कि खर्चा बहुत है, तब ब्याह करने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो फिर रज्जब जी ने ब्याह किया ही नहीं, ठीक है। और फिर जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमे, है ना। और किनके शिष्य बन गए? दादू जी के शिष्य बन गए, है ना। तो लिखो जन्म, लिखो जन्म सांगानेर, लिखो जन्म सांगानेर, जन्म सांगानेर, देखो जन्म सांगानेर, जन्म सांगानेर, है ना। जन्म भी इनका सांगानेर में है, प्रमुख पीठ भी सांगानेर में ही है, प्रमुख पीठ भी सांगानेर में ही है, और प्रमुख गद्दी भी सांगानेर में ही है। प्रमुख गद्दी, प्रमुख गद्दी भी क्या है? सांगानेर में ही है, देखो। और इनकी मृत्यु भी सांगानेर में हुई, ठीक है। तो मृत्यु भी लिख देना सांगानेर, सांगानेर, शॉर्ट में लिखो, सब चीजें ठीक रहेगा। प्रमुख पीठ, प्रमुख गद्दी, जन्म, मृत्यु सब कहां पर हुई? सांगानेर में, लिख दिया। गुरु अपने कौन है? गुरु इनके दादू दयाल। कौन है गुरु इनके? दादू दयाल। हाँ, जन्म कब हुआ? रहने नहीं पूछेंगे। लिख दिया। आगे लिखो विवाह के लिए जाते समय, विवाह के लिए जाते समय, विवाह के लिए जाते समय, विवाह के लिए जाते समय उपदेश सुनकर, उपदेश सुनकर, उपदेश सुनकर दादू दयाल के शिष्य बन गए, दादू दयाल के शिष्य बन गए, दादू दयाल के शिष्य बन गए। और जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमे, और जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमे, और जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमे, जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमे, जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमे। फिर लिखो प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ हरडे वाणी। पहला है हरडे, हरडे वाणी, देखो हरडे वाणी, प्रमुख ग्रंथ है हरडे वाणी, हरडे वाणी। दूसरा है सर्वंगी, सर्वंगी। तीसरा है रज्जब वाणी, रज्जब वाणी, रज्जब वाणी, लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो अगला संत सुंदरदास, 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 सुंदरदास। हाँ मधु, सुंदरदास कौन सी शाखा के प्रवर्तक थे? मैंने भी बताया, नागा, है ना। देखो जन्म दोसा, देखो जन्म दोसा, जन्म दोसा। गुरु कौन है? दादू दयाल। कौन है गुरु? दादू दयाल। देखो गुरु दादू दयाल, देखो गुरु दादू दयाल, ठीक दिया। देखो यह दादू दयाल के नागा शाखा के प्रवर्तक थे,
यह दादू दयाल के नागा शाखा के प्रवर्तक थे। नागा शाखा के प्रवर्तक थे। नागा शाखा के प्रवर्तक थे। लिख दिया। आगे लिखो प्रमुख ग्रंथ। आगे लिखो प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ लिखो। ज्ञान समुंदर, ज्ञान समुंदर लिखो। ज्ञान समुंदर, ज्ञान समैया, ज्ञान समैया, ज्ञान समैया देखो। ज्ञान समैया, सुंदर सार, सुंदर सार, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली। दे दिया। देखो सुंदरदास और रज्जब जी ने पढ़ा भी। सुंदरदास किसके शिष्य थे? दादू दयाल के। रज्जब जी भी दादू दयाल के शिष्य थे। रज्जब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में घूमे और सुंदरदास नागासाकी के प्रवर्तक थे। ठीक है, आगे लिखो चरणदास जी। चरणदास जी, आगे लिखो चरणदास जी। चरणदास जी, चरणदास जी लिखो। जन्म, जन्म 1703 ईस्वी। कहां पर हुआ? डेहरा गांव अलवर। डेहरा गांव अलवर देखो। डेहरा गांव अलवर, डेहरा गांव अलवर। इधर हो, इधर हो, तुम दोनों इधर हो। डेहरा गांव अलवर। ठीक दिया। बैठ जा, बैठ जा, इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ जा। ठीक दिया। आगे लिखो। पिता मुरलीधर देखो। पिता मुरलीधर, पिता मुरलीधर। माता कुंजोबाई, माता कुंजोबाई, कुंजोबाई लिखो। हाँ बैठ, हाँ बैठ, हाँ बैठ, हाँ बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। हाँ लिख दिया। माता कौन है? कुंजोबाई। गुरु शुक्रदेव लिखो। गुरु शुक्रदेव, गुरु शुक्रदेव, गुरु शुक्रदेव, शुक्रदेव, गुरु शुक्रदेव। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो। बचपन का नाम लिखो। बचपन का नाम लिखो। बचपन नाम, बचपन का नाम लिख दो। रणजीत देखो। बचपन का नाम क्या है? रणजीत, है ना? रणजीत सिंह कर देना। ठीक है, देखो। लिख दिया। लिख दिया। लिख दिया। देखो ग्रंथ, देखो ग्रंथ, देखो ग्रंथ, देखो ग्रंथ। पहले लिखो ब्रह्मा ज्ञान सागर। ब्रह्मा ज्ञान सागर देखो। ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मा ज्ञान सागर।
ब्रह्मा ज्ञान सागर। हाँ क्या लिखा? ब्रह्मा ज्ञान सागर लिखो, ब्रह्मा ज्ञान सागर पहला लिखो, ब्रह्मा ज्ञान सागर। ब्रह्मा चरित्र, ब्रह्मा चरित्र लिख दिया, ब्रह्मा चरित्र। तीसरा लिखो भक्ति सागर, तीसरा लिखो भक्ति सागर, भक्ति सागर सागर जा भक्ति सागर। हाँ लिख दिया। देखो ये चरणदास जी कहाँ के थे? अलवर के थे। और अलवर कौन सा क्षेत्र है? मेवात क्षेत्र। अलवर भरतपुर कौन सा क्षेत्र है? मेवात। तो वहां पे उनकी जो रचना होगी ना वो कौन सी भाषा में होगी? मेवाती भाषा में। कौन सी रचना होगी? कौन सी भाषा में होगी? मेवाती भाषा में। इनकी जितनी भी रचना है ना वो मेवाती भाषा में थी। तो नीचे लिखो चरणदास जी की सभी रचनाएं मेवाती भाषा में थी। लिखो चरणदास जी की सभी रचनाएं मेवाती भाषा में थी। चरणदास जी की सभी रचनाएं मेवाती भाषा में थी। चरणदास जी की सभी रचनाएं मेवाती भाषा में थी। चरणदास जी की सभी रचनाएं कौन सी भाषा में थी? मेवाती भाषा में। लिखो, लिख दिया। आगे लिखो चरणदासी संप्रदाय के, देखो लिखो पहले तो लिखो स्थापना की, लिखो स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय स्थापना की, स्थापना की लिखो, स्थापना की। किसकी स्थापना की? चरणदासी संप्रदाय की, है ना? चरणदासी संप्रदाय की, है ना? संप्रदाय की स्थापना की, चरणदासी संप्रदाय की। लिख दिया। नीचे लिखो चरणदासी संप्रदाय के 42 नियम है। चरणदासी संप्रदाय के कितने नियम है? 42 नियम है। फिर लिखो प्रमुख पीठ। कहां पर है इनकी प्रमुख पीठ? दिल्ली। कहां है? दिल्ली। देखो प्रमुख पीठ कहां है इनकी? दिल्ली। प्रमुख पीठ कहां है? दिल्ली। देखो प्रमुख पीठ दिल्ली। प्रमुख पीठ कहां है? दिल्ली। लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। लिख दिया। पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। लिख दिया, लिख दिया। आगे लिखो चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी की थी, है ना? मेरा प्रश्न है रविनाथ से, है ना? हाँ रविनाथ, भविष्य दृष्टा किस लोक देवता को बोलते हैं? हाँ वो भविष्यवाणी आ गया ना, इसलिए मैंने भविष्य दृष्टा लिख दिया। हाँ माया सालवी बता, माईलाल जी। हाँ किरण कैलाश जी। अड़बू जी को किसको बोलते हैं? अड़बू जी को। तो रवि जी सीखे माया जी से आप। ठीक है, वही दशा किसे बोलते हैं? हड़बू जी को। ठीक है, वो भविष्य में आ गया इसलिए उन्होंने बताया। ठीक है, देखो आगे लिखो चरणदास जी की शिष्याएं। देखो चरणदास जी की शिष्याएं, चरणदास जी की शिष्याएं। चरणदास जी की शिष्याएं, 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 है ना? कौन थी? सहजो भाई, दया भाई। लिखो सहजो भाई, सहजो भाई। और कौन थी? दया भाई, है ना? दया भाई, सहजो भाई और दया भाई। लिखो चरणदास जी के शिष्य है। उनके गुरु कौन थे? चरणदास जी।
लिख दिया, लिख दिया। आगे 2-3 लाइनें छोड़ के लिख देना ऐसा, सहजो भाई इधर लिख देना, सहजो भाई, और इधर ना दया भाई, दया भाई लिखो। जन्म लिख देना डेहरा गांव अलवर, डेहरा गांव अलवर, है ना। इनका भी जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ है ना, डेहरा गांव अलवर में जन्म, ठीक है। दोनों का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ, ठीक है। रचना 16 तिथि, 16 तिथि पहली रचना, और एक सहज प्रकाश। कौन सी है रचना एक और? सहज प्रकाश। कौन सी है? हाँ, दया भाई की रचना एक और देखो, दया बोध, दया बोध। और कौन सी है? दया बोध। एक विनय मल्लिका। कौन सी है? विनय मल्लिका, विनय मल्लिका। ये किसकी रचना है? दया भाई की। किसकी रचना है? हाँ, ठीक। ये रचना तो है ये दया, हाँ, सहज प्रकाश। सहज भाई की रचना एक तो 16 तिथि है, एक सहज प्रकाश है। दया भाई की रचना कौन सी है? दया बोध है, विनय मल्लिका है, ठीक है, रचना, है ना। राजू कहाँ है? लिख दिया? लिख दिया? आगे लिखो, अगला अगला संत लिखो, संत पीपा, संत पीपा, संत पीपा, संत पीपा। देखो, संत पीपा गागरोन के क्या थे? राजा थे। क्या थे? गागरोन के राजा थे संत पीपा, है ना। नाम क्या था इनका? प्रताप सिंह, है ना, प्रताप सिंह खींची, ठीक है। ये खींची खींची सब गागरों की तरफ ही है, चलदास खींची, है ना। प्रताप सिंह खींची इनका नाम था, ठीक है। फिर बाद में ये संत वंत बन गए, है ना। फिर पीपा कहलाने लगे, और दर्जी संप्रदाय के क्या हो गए? ये आराध्य देव, है ना। क्यों हो गए? फिर बाद में सब राजपाट छोड़ के क्या करने लग गए? कपड़े सीने लग गए। इसलिए दर्जी समुदाय के लोग इनको क्या मानते हैं? अपने आराध्य देव मानते हैं। तो लिखो संत पीपा। देखो जन्म, देखो जन्म, जन्म, देखो जन्म, देखो जन्म गागरोन, तुम लिखो गागरोन में हुआ, गागरोन। देखो, है ना। देखो वास्तविक नाम, वास्तविक नाम ओब्लिक बचपन का नाम लिख देना, वास्तविक नाम ओब्लिक बचपन का नाम, प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची, प्रताप सिंह खींची। लिख दिया? प्रताप सिंह खींची। गुरु रामानंद, देखो गुरु रामानंद, गुरु कौन है? रामानंद जी, है ना। देखो गुरु रामानंद। गुरु लिख दिया? रामानंद जी। बचपन नाम वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची, लिख दिया? आगे लिखो मंदिर, मंदिर, देखो मंदिर, समदड़ी, समदड़ी बालोतरा। अभी नया जिला बन गया बालोतरा, इसलिए बालोतरा पुराना जिला पूछिए तो बाड़मेर कर देना, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रख लेना। देखो मंदिर कहाँ है इनका? हाँ,
ठीक है, लिख दिया। देखो गुफा, गुफा, गुफा का इनकी टोडाग्राम टोंक के अंदर है ना। देखो टोडाग्राम टोंक, गुफा लिखो, टोडाग्राम टोंक, टोडाग्राम टोंक, टोडाग्राम टोंक के अंदर इनकी गुफा है। ठीक है, मंदिर हो गया। छतरी, छतरी का इनकी गागरोन में ही है, छतरी का इनकी गागरोन में, गागरोन में। आराध्य देव, आराध्य आराध्य देव, किसके आराध्य देव है ये? दर्जी, हाँ दर्जी समुदाय के है ना। देखो दर्जी समुदाय के आराध्य देव, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, आराध्य देव, आराध्य देव, दर्जी समुदाय की क्या है ये? आराध्य देव है। लिखो लिख दिया। इन्होंने युद्ध लड़ा था किसके साथ में? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक है ना, पीपाजी ने ना, पीपाजी जब वो राजा थे तब लड़ा था ना। पीपाजी को प्रताप सिंह खिची नाम था पहले उनका, ठीक है, जिसमें कौन जीत गया था? पीपाजी। ठीक है, तो आपके प्रश्न में आएगा फिरोज शाह तुगलक को हराने वाले कौन से संत थे? तो संत पीपा। ठीक है, लिखो लिख दिया। आगे लिखो रचनाएं, पीपाजी की रचनाएं है ना। लिखो पीपाजी की वाणी, पहले लिखो पीपाजी की वाणी, दूसरी लिखो चिंतामणि जोग, चिंतामणि जोग, पीपाजी की वाणी और चिंतामणि जोग, चिंतामणि, चिंतामणि जोग लिख दिया। आगे लिखो धन्ना जाट, धन्ना जाट, धन्ना जाट अगला संत लिखो, चिंतामणि जोग और पीपाजी की वाणी। तू तो पढ़ी हुई है पहले, तो धन्ना कौन है? रचना है क्या? हाँ लिखो अगला संत लिखो धन्ना जाट, 3-4 लाइनें छोड़ देना। ठीक है, लिखो धन्ना जाट, धन्ना जाट, लिखो धन्ना जाट। देखो जन्म 1415, जन्म 1415, 1415 ईस्वी में धन्ना जाट का जन्म हुआ था। ठीक है, लिखो जन्म धन्ना जाट है ना। जन्म कहां पर हुआ? धुवन गांव टोंक में। कहां पर हुआ? धुवन गांव टोंक में है ना, धुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखो धुवन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। गुरु कौन है? रामानंद जी, गुरु कौन है? रामानंद जी, गुरु कौन है इनके? रामानंद जी। लिख दिया। आगे लिखो, नीचे लाइन लिखो, धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अंडरस्टैंड? लिख दिया। देखो रामानंद जी अपने बनारस के थे है ना, तो धन्ना जी राजस्थान छोड़कर कहां चले गए थे? बनारस, और वहां किसके शिष्य बन गए? रामानंद जी के। तो लिखो धन्ना जी राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए
और वहां रामानंद जी के शिष्य बन गए। धन्ना जी राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और वहां रामानंद के शिष्य बन गए। देखो, भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय तो जाता है दद्दू दयाल को और प्रारंभ करने का श्रेय नन्ना जाट को जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाओगे, ध्यान रखना। आगे लिखो, धन्ना जी का साहित्य। देखो, धन्ना जी का साहित्य 4 पद। 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 पंजाब के गुरु, 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 पंजाब के गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव द्वारा संपादित, अर्जुन देव द्वारा संपादित आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। संपादित आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। आदि एक ग्रंथ का नाम है, वह ध्यान रखना। आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। हाँ, आदि ग्रंथ में संग्रहित है, लिख दिया। आदि ग्रंथ में संग्रहित है, लिख दिया। आगे लिखो, संत मावजी। अगले संत लिखो, संत मावजी। संत मावजी ने किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम की, है ना? मैंने लिखा था आपको पहले। ठीक है, लिखो संत मावजी। संत मावजी लिख दिया। संत मावजी लिखो। जन्म 1714 में हुआ इनका जन्म, है ना? 1714 में। कहां पर हुआ? सावला डूंगरपुर में। सावला डूंगरपुर। मैंने आपको पहले बताया था सावला डूंगरपुर से संबंध है इनका ना। सावला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ है संत मावजी का। ठीक है, लिखो। आगे लिखो, अवतार। लिख दिया अवतार। किसके अवतार है? कल्कि के अवतार। कल्कि के अवतार। कल्कि के अवतार। लिख दिया। किसके अवतार है ये? कल्कि के अवतार। देखो, ग्रंथ, ग्रंथ, ग्रंथ चोपड़ा। इनका ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। बताओ कौन सी भाषा में होगा ग्रंथ ये चोपड़ा? वागड़ी भाषा में, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं? वगड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वगड़ क्षेत्र। तो वगड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? वागड़ी बोली। ठीक है, तो चोपड़ा में लिख देना। इनमें उपदेश संग्रहित है। इसमें चौड़ा ग्रंथ में क्या है? इनके उपदेश है। क्या है? उपदेश है, लिख देना। उपदेश संग्रहित है ना। चोपड़ा इनका ग्रंथ है, उसमें क्या है? इनके उपदेश है। क्या है? उपदेश। और चोपड़ा ग्रंथ की भाषा कौन सी है? वागड़ी, है ना? भाषा वागड़ी। ठीक है, वागड़ी। ठीक है, भाषा उसकी वागड़ी है। लिखो, वागड़ी। भाषा लिखो, वागड़ी। लिख दिया। नीचे लिखो, स्थापना की। स्थापना की। संत मावजी ने किसकी स्थापना की थी? निष्कलंकी संप्रदाय की। किसकी स्थापना की? निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, तो लिखो, निष्कलंकी संप्रदाय। संप्रदाय। निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत मावजी ने। ठीक है, लिख दिया। देखो, संत मावजी ने ना अछूतों के लिए एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? लसाड़ी आंदोलन। कौन सा चलाया?
लसड़िया आंदोलन लिखो। संत मावजी ने अछूतों के लिए लसड़िया आंदोलन चलाया था। लसड़िया आंदोलन चलाया था। संत मावजी ने अछूतों के लिए लसड़िया आंदोलन चलाया था। लिख दो, अछूतों के लिए लसड़िया आंदोलन चलाया था। लिख दिया। और संत मावजी ने क्या किया? नवाटापुरा में किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम की। तो लिखो, संत मावजी ने नवाटापुरा गांव में बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम की स्थापना की। नवाटापुरा में किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम की स्थापना की, है ना। और इनके सभी ग्रंथ कौन सी भाषा में होंगे? वागड़ी भाषा में, है ना। लिखो, लिख दिया। राजू को वेट कर रहा था मैं कब से ही, ठीक है, लिख दिया, है ना। देखो, संत मावजी का जन्म कहाँ पर हुआ? सबला डूंगरपुर में हुआ। किसके अवतार है? कल्कि के अवतार है। इनके ग्रंथ कौन सा? इनका ग्रंथ चोपड़ा ग्रंथ है, जो जिसमें क्या है? उनके उपदेश लिखे हुए हैं। और कौन सी भाषा में? वो वागड़ी भाषा में, क्योंकि डूंगरपुर भाषा को क्या बोलते हैं? वगड़ प्रदेश। क्या बोलते हैं? वगड़ प्रदेश। इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने निष्क्रिय समुदाय की स्थापना की। और अछूतों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? लसड़िया आंदोलन चलाया। नवाटापुरा बेणेश्वर धाम में, नवाटापुरा किसकी स्थापना की? बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जहां पर खंडित शिवलिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। और उनके सभी ग्रंथ कौन सी भाषा में? वागड़ी भाषा में। हो गया ये, लिख दिया। सभी ग्रंथ वागड़ी भाषा में, लिख दिया। आगे लिखो, अगला संत, मैं कब से वेट कर रहा था उसका। लिखो, रैदास। इसलिए तो राजू का वेट कर रहा था मैं, राजू आ जाए तो ही पढ़ाएंगे। रैदास, लिखो, रैदास। हाँ, रैदास के गुरु कौन थे? रामानंद जी। रामानंद जी, है ना। लिखो, निवासी कहाँ के थे ये? काशी के। देखो, निवासी काशी, देखो, निवासी काशी, लिख दिया। जाति कौन सी थी इनकी? चमार जाति, ठीक है। लिखो, देखो, रैदास को रविदास भी कहा जाता है, ध्यान रखना, है ना। कभी आ जाए आपके तो रैदास एक ही बात है ना, ठीक है। लिखो, है ना, लिख दिया। लिखो, छतरी कहाँ है? बता, रैदास चित्तौड़ में कहाँ है? मीरा मंदिर के सामने। तो लिखो, छतरी मीरा मंदिर के सामने। लिखो, छतरी मीरा मंदिर के सामने। चित्तौड़गढ़ लिख देना, है ना। क्वेश्चन लिख देना चित्तौड़गढ़। कितने खंभों की छतरी है बेटा रैदास आपकी? 8। लिखो, लिख दिया। लिखा के लिखो, संत रैदास की वाणी। देखो, संत रैदास की वाणी, रैदास की पर्ची कहलाती है। संत रैदास की वाणी, संत रैदास की वाणी, संत रैदास की वाणी, संत रैदास की वाणी, रैदास की पर्ची कहलाती है। रैदास की पर्ची कहलाती है। रैदास की पर्ची कहलाती है। हाँ रैदास, तेरी शिष्या कौन थी? मीरा। तो ते लिख देना शिष्या, शिष्या मीरा, मीरा। लिख दिया। देखो, संत रविदास भी इनको कहा जाता है ना, ठीक है। उनके गुरु कौन थे? रामानंद जी। पीपा के गुरु भी रामानंद जी, है ना।
धन्ना की गुरु भी रामानंद जी, रैदास की गुरु भी रामानंद जी, है ना। निवासी कहाँ के थे ये? काशी के। जाति के चमार थे ये छत्रिकायन के मंदिर के सामने चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना। उनकी जो रचना है वाणी, उसको क्या बोलते हैं? रैदास की पर्ची। उनकी शिष्या कौन थी? मीरा, है ना, रैदास। तो अब आगे लिखो मीरा, मीरा, देखो मीरा, आगे लिखो मीरा, हाँ, मीरा, लिख दिया? चलो आगे लिखो मीरा, आगे लिखो मीरा, देखो मीरा, देखो मीरा, लिख दिया? देखो मीरा का जन्म वैसे कुड़की गांव में हुआ है ना, कुड़की गांव में। और मीरा का ब्याह किससे हुआ अपने? ये सांगा के लड़के। कौन था सांगा का लड़का? भोजराज, जिससे ब्याह हुआ मीरा का, है ना। तो मीरा को मारने के लिए, है ना, जो भोजराज का भाई कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। मीरा को मारने के लिए, मीरा को जहर का प्याला भी दिया उनको, मीरा को मारने के लिए, है ना। बहुत कुछ मतलब कोशिश की यहाँ पे। फिर मीरा यहाँ से रूट के चली गई, रूट के चली गई मतलब वृंदावन तरफन, फिर इधर गुजरात तरफन इधर चली गई। तो फिर उदय सिंह के पे यहाँ पे मतलब कि अकाल पड़ने लगा यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में, है ना। तो फिर वहाँ पे संत के पास में गए उदय सिंह। तो संत ने बोला कि तूने एक लड़की को मतलब कि नाराज कर दिया और वो ऐसे चली गई, इस वजह से यहाँ पे मतलब कि चित्तौड़ में अकाल वकाल गिर गए हैं और आपकी संपत्ति नष्ट हो रही है, धीरे धीरे आपका काल आ रहा है। तो इसका क्या इलाज है? तो संत ने बताया कि इलाज यही है कि भाई आप किसको फिर से लेकर आओ? मीरा को फिर से लेकर आओ। तो मीरा को लाने के लिए बहुत कुछ किया, है ना। ठीक है, तो लिखो जन्म, लिखो कुड़की गांव, देखो जन्म कुड़की गांव, कुड़की गांव, कुड़की। पहले तो कुड़की आता था पाली के अंदर, अभी नया जिला बन गया कौन सा? ब्यावर, है ना। तो लिख देना ब्यावर, पर पास्ट में पाली भी लिख देना, ठीक है। भरोसा नहीं है एग्जाम वाले का, ठीक है। लिख दिया? देखो चाइल्डहुड नेम यानी कि बचपन का नाम, बचपन का नाम, है ना। बचपन का नाम क्या था? पेमल। क्या था? पेमल, है ना। लिखो पहले पेमल लिख दो, फिर पूछू मैं 2-3% लिखो। पेमल। हाँ रविनाथ, पेमल किसकी पत्नी थी? रविनाथ, पेमल किसकी पत्नी थी? हाँ, लिख दिया? पेमल। बचपन नाम किसका था? मीरा का बचपन नाम क्या था? पेमल, है ना। देखो पिता, पिता कौन थे इनके? रतन सिंह। देखो पिता रतन सिंह, देखो पिता रतन सिंह। माता कौन थी इनकी? वीर कंवरी। माता कौन थी इनकी? वीर कंवरी। देखो माता, माता कौन थी? वीर कुंवरी। माता कौन थी इनकी? वीर कुंवरी। देखो पति कौन था इनका? भोजराज। खातू लिखित में मारा गया था भोजराज, है ना। देखो भोजराज, भोजराज, भोजराज। देखो पति भोजराज। ससुर जी कौन थे इनके? सांगा, सांगा। देखो ससुर जी सांगा, लिख दिया? गुरु कौन थे इनके? रैदास, है ना। उपनाम क्या है इनका? राजस्थान की राधा। मेरा तो वैसे ही नाम है इनका, है ना। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा इनका नाम है। लिखो
हाँ हाँ लिख लो। लिख दिया। हाँ लिखो, उपनाम राजस्थान की राधा है। देखो इनका बचपन कहाँ बीता? मेड़ता में। कहाँ बीता? मेड़ता में। भी कल परसों एक निकला, क्या निकला? मीरा महोत्सव, है ना, क्योंकि वहां मेड़ताम के अंदर मनाया था। एक यहाँ पे चित्तौड़ भी मनाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो बचपन बिताया, लिखो बचपन बिताया मेड़ता। बचपन बिताया लिखो मेड़ता। बचपन बिताया लिखो मेड़ता। बचपन बिताया मेड़ता। लिख दिया। देखो नाना जी कौन थे इनके? नाना जी नहीं, इनके दादाजी। देखो दादाजी। दादाजी तो नहीं, नाना लिखो, नाना लिखो, नाना लिखो, लिखो नाना। नाना जी के पास में रहती है ना दूधा। लिखो दूधा। लिखो नाना जी थे दूधा। लिखो दूधा। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो स्थापना की। लिखो स्थापना की। स्थापना की। स्थापना की दासी संप्रदाय की। लिखो दासी संप्रदाय की। संप्रदाय की। लिख दिया। लिख दिया। अब लिखो मीरा की रचनाएं। मीरा की रचनाएं। रचनाएं पहले लिखो पदावली। पदावली। दूसरी लिखो सत्य भामाजी नु रूसणा। सत्य भामाजी। सत्य भामाजी नु रूसणा। सत्य भामाजी नु रूसणा। लिखो सत्य भामाजी नु रूसणा। किस लिखो रुक्मणी मंगल। रुक्मणी। रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल। चौथी लिखो राग गोविंद पर टीका। राग गोविंद। राग गोविंद पर टीका। राग गोविंद पर टीका। राग गोविंद पर टीका। लिख दिया। राग गोविंद पर टीका। पांचवा लिखो नरसी। नरसी मेहतानी। मेहतानी। देखो नरसी मेहतानी। देखो नरसी मेहतानी। देखो नरसाई मेहतानी हुंडी। लिख दिया। लिख दिया। हाँ लिख दिया। नरसी मेहतानी हुंडी। नरसी मेहतानी हुंडी। नरसी मेहतानी हुंडी। लिख दिया। आगे लिखो। देखो इनकी एक शैली थी, क्या नाम था उनका? रत्नाखाती। रत्नाखाती ने क्या लिखा था? नरसी जीरो मायरो। ठीक है, मेरा हाथ ऊपर लग गया, शैली कह दियो, ठीक है। तो लिखो मीरा के निर्देशन में, मीरा के निर्देशन में उनकी शैली रत्नाखाती ने, मीरा के निर्देशन में उनकी शैली रत्नाखाती ने, उनकी शैली रत्नाखाती ने, रत्नाखाती ने नरसी जीरो मरे लिखा। नरसी जी
नरसी जी रो मैरो मैरो ग्रंथ लिखा था। नरसी जीरो मैरो ग्रंथ लिखा था, लिखो। नरसी जीरो मैरो ग्रंथ लिखा था। नरसी जीरो मैरो ग्रंथ लिखा था। लिख दिया? रत्ना खाती, लिख दिया? मेरा अंतिम समय में कहाँ समा गई रविनाथ? अंतिम समय में कहाँ समा गई थी मीरा? हाँ, मेरा माया से सीखिए कुछ। लिख दिया? देखो, मीरा अंतिम समय में, मीरा अंतिम समय में, मीरा अंतिम समय में द्वारिका के, वैसे द्वारका होता है ना, शुद्ध शब्द है ना, द्वारका के, द्वारका के रणछोड़ मंदिर में समा गई। द्वारका के रणछोड़ मंदिर में समा गई। शुद्ध शब्द क्या होता है? द्वारका। क्या होता है? द्वारका। द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है। ठीक है, लिखो। लिख दिया? अगला संत लिखो, संत रामचरण जी। संत रामचरण जी। संत राम चरण जी। देखो, संत रामचरण जी। देखो, जन्म, जन्म इनका 1719 में हुआ। कहां पर हुआ? तो सोडा गांव टोंक में। सोडा गांव, सोडा गांव है ना, टोंक। सोडा गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। किसका? संत रामचरण जी का। लिखो। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम राम किशन। राम किशन। देखो, मूल नाम राम किशन। लिख दिया? लिखो, पिता भक्त राम। पिता, पिता बखत राम। देखो, पिता बखत राम। लिख दिया? माता देवू जी। माता देवू जी। देखो, माता देवू जी। देखो, माता देवू जी। फिर लिखो, गुरु कौन थे इनके? कृपाराम। कौन थे? कृपाराम, है ना, कृपाराम। कृपाराम। देखो, गुरु कौन थे? कृपाराम। लिख दिया? देखो, ग्रंथ, ग्रंथ अर्णब वाणी। अर्णब वाणी। इनका ग्रंथ कौन सा है? अर्णब वाणी। देखो, ग्रंथ अर्णब वाणी। अर्णव ने लिख दिया? बीच में लिखो, पहले देखो, रामचंद्र जी ने देखो स्थापना की। लिखो, स्थापना की लिख दो। स्थापना की, स्थापना की राम स्नेही संप्रदाय। देखो, स्थापना की राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय। स्थापना की राम स्नेही संप्रदाय।
देखो बीच में लिखो राम श्री संप्रदाय की प्रमुख पीठें। रेण है ना, डिटेल लिखनी पड़ेगी है ना, ध्यान रखना इनकी ना। रेण पहली है रेण, रेण कहां पर है? रेण मेड़ता में। कहां पर है? मेड़ता में। लिखो मेड़ता। रेण कहां पर है? मेड़ता में, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? दरियाव जी। संस्थापक संस्थापक कौन थे? दरियाव जी। दरियाव जी, ठीक है, दरियाव जी। लिखो दरियाव जी, लिखो। फिर लिखो शाखा सिंहतल। सिंहतल, सिंहतल ये कहां पर है? अपने बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में, है ना। इसके संस्थापक कौन है सिंहतल के? हरिराम दास जी। कौन है? हरिराम दास जी। तो इनके संस्थापक लिख देना नीचे। संस्थापक, संस्थापक कौन है? हरिराम दास जी। हरि राम दास जी, है ना। देखो हरिराम दास जी। फिर लिखो खेड़ापा। खेड़ापा, है ना। देखो खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर। देखो जोधपुर, है ना। और इनके संस्थापक कौन है यहाँ पे? रामदास जी। संस्थापक रामदास जी। रामदास जी, है ना। फिर लिखो शाहपुरा। शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में है ना, नीचे लिख देना भीलवाड़ा। लिखो इधर शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ है शाहपुरा? भीलवाड़ा में है। शाहपुरा कहाँ है? अपने भीलवाड़ा में। लिखो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, है ना। देखो शाहपुरा भीलवाड़ा। संस्थापक रामचरण जी। लिखो रामचरण जी। संस्थापक रामचरण जी। संस्थापक रामचरण जी। यहाँ पर क्या है शाहपुरा भीलवाड़ा में? प्रमुख पीठ है इनकी, है ना। प्रमुख पीठ, प्रमुख पीठ, ठीक है। देखो हरिराम दास जी का ग्रंथ है, ना, ग्रंथ निशानी, ठीक है। ग्रंथ कौन सा है इनका? ग्रंथ निशानी, ठीक है। निशानी इनका एक ग्रंथ है, निशानी, ठीक है। देखो भीलवाड़ा में हॉस्पिटल भी है, राम स्नेह हॉस्पिटल, है ना। तो इनके ऊपर ही है ना, ध्यान रखना। देखो राम स्नेह समुदाय की 4 पीठें हैं। 4 पीठें हैं, है ना। राम समुदाय कितनी पीठें? 4। एक तो रेण के अंदर जिसके संस्थापक कौन है? दरियाव जी, है ना। एक सेतल में जो कि बीकानेर में है, वो उनके संस्थापक कौन है? हरिराम दास जी। ग्रंथ कौन सा है? निशानी। एक खेड़ापा शाखा है जो कि जोधपुर में है, जो कि संस्थापक कौन है? रामदास जी। एक शाखा अपने शाहपुरा में है, भीलवाड़ा। ये प्रमुख शाखा यही है ना, मतलब प्रमुख पीठ है ना। संस्थापक कौन है इनका? रामचरण जी। आपसे पूछे कि राम समुदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा।
कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा। तो नीचे लिखो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। भूल जाओगे नहीं तो आप लिखो राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में। लिख दिया? शाहपुरा भीलवाड़ा में लिख दिया। आगे संत लिखो अगला हरिदास जी। वो हरिराम दास जी थे है ना, ये हरिदास जी लिखा रहा हूं मैं। अगले नए संत हरिदास जी, हरिदास जी, हरिदास जी लिखो हरिदास जी। हरिदास जी लिखो हरिदास जी। देखो जन्म 1455 लिखो जन्म 1455 1455 जन्म 1455 लिखो जन्म 1455। कहां पर हुआ? कापड़ोद नागौर में। कहां पर हुआ? कापड़ोद नागौर में। कापड़ोद नागौर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, देखो कापड़ोद नागौर में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ है ना। इनका 1455 है वो है ना। मूल नाम क्या था इनका? हरि सिंह साकला। मूल नाम क्या था? हरि सिंह साकला। हरि सिंह साकला, साकला। देखो हरिदास जी है ना, ये पहले क्या था? डाकू। क्या थे? डाकू। पर एक लड़की के चक्कर में गिर गए हो। चलो लिखो पहले तो हरि सिंह साकला। देखो हरिदास जी है ना, ले क्या थे? डाकू थे। क्या थे? डाकू थे। लेकिन एक लड़की के चक्कर में गिर गए और लड़की ने इनको क्या बना दिया? संत। क्या बना दिया? संत। ठीक है, नहीं कि देवदास है ना। और फिर सुधर गई है ना। और लड़की का नाम क्या था? गाडा। क्या नाम था? गाडा है ना। तो इनके प्रमुख पीठ भी गाडा में ही है ना, फिर उनको जगह का नाम गाडा कर दिया है ना। लड़की का नाम था क्या? गाडा। ठीक है। और पहले वाल्मीकि अपने क्या थे? डाकू थे। डाकू से तो संत बने वाल्मीकि जी है ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि बोलते हैं। तो लिखो आगे संत हरिदास पहले डाकू थे। संत हरिदास पहले डाकू थे, बाद में संत बने। बाद में संत बने। बाद में संत बने। इसलिए इन्हें आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। इसलिए इन्हें आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। इसलिए इन्हें आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। आधुनिक युग का क्या कहते हैं? वाल्मीकि। फिर लिखो स्थापना की। स्थापना की। फिर लिखो स्थापना की। फिर लिखो स्थापना की। स्थापना की। फिर लिखो स्थापना की। किसकी स्थापना की इन्होंने? निरंजनी संप्रदाय की। किसकी स्थापना की? निरंजनी संप्रदाय की। देखो स्थापना की। देखो स्थापना की निरंजनी संप्रदाय। लिखो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की ना। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। लिख दिया? और फिर निरंजनी समुदाय जब आपने लिखा होगा तो निरंजनी समुदाय को नीचे डैश करके लिख देना। हाँ, स्थापना की लिख दिया? लिख दिया? स्थापना की। लिख दिया? स्थापना की। किसकी की? निरंजनी संप्रदाय की। ठीक है। फिर निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है ना? लिख देना नीचे प्रमुख पीठ करके लिख दो। लिखो प्रमुख पीठ करके लिखो गाडा डीडवाना। गाडा गांव डीडवाना। गाडा। गाडा कौन थी उनकी? समझ गए? डॉट 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 है ना। देखो गाडा डीडवाना। गाडा, ये गाडा। ठीक है।
गाढ़ा, है ना, गाढ़ा डीडवाना, ठीक है। फिर लिख दो समाधि, फिर लिखो समाधि। समाधि का है इनकी गाढ़ा गांव में, कौन पर है, गाढ़ा गांव में, गाढ़ा गांव में। गांव का नाम ही चेंज कर दिया, किसके ऊपर रखा आपको पता है वैसे भी, है ना, लिख दिया। समाधि। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।